हेलो फ्रेंड्स, बात करेंगे संपूर्ण राजस्थान के मौसम की। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जैसा कि हमने लाल कलर के अंदर पश्चिमी जेड धारा का जो है दक्षिण क्षेत्र जो है बताने की कोशिश की है, जो कि कुछ उदयपुर, कोटा, ग्वालियर के क्षेत्रों से होते हुए, झांसी, कानपुर, फैजाबाद के क्षेत्रों से होते हुए जो है आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं एक मॉनसूनी ट्रफ भी जो है वो भी कुछ महाराष्ट्र और तेलंगाना के आसपास के क्षेत्रों से होते हुए आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों से बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। वहीं बात की जाए ऑफशोर ट्रफ की, तो ऑफशोर ट्रफ भी जो है अपनी नॉर्मल पोजीशन के ऊपर, यानी गुजरात के दक्षिणी क्षेत्रों से केरल तक फैली हुई दिखाई दे रही है। अभी जो है ये कोई मजबूत नहीं दिखाई दे रही। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि आसपास में कोई प्रभावी सिस्टम बना हुआ नहीं नजर आ रहा, और जो कमजोर लो प्रेशर जैसी या सर्कुलेशन जैसी गतिविधियां जो है वो भी अरब सागर के कुछ मध्य के क्षेत्रों के अंदर है। इस वजह से इस तरह की स्थितियां कमजोर बनी हुई दिखाई दे रही है, मगर धीरे धीरे फिर से जो है इसके मजबूत होने की संभावनाएं हमें दिखाई दे रही है। वही जो है अरब सागर के मध्य के क्षेत्रों में या फिर कुछ मध्य से कुछ पूर्वी क्षेत्रों के आसपास जो है एक सर्कुलेशन जैसी गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है, जो कि कमजोर लो प्रेशर या सर्कुलेशन इसे बोल सकते हैं। वहीं जो बांग्लादेश दक्षिण के क्षेत्रों के आसपास, या फिर यूं बोले कि जो बंगाल की खाड़ी के जो उत्तरी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के आसपास जो है एक लो प्रेशर जैसी गतिविधियां दिखाई दे रही है, जो कि एक मजबूत लो प्रेशर बनता हुआ अब दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे और ये सशक्त होता हुआ दिखाई देगा, और इसके आगे जो है ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटों से टकराते हुए जो है कर्व करते हुए उत्तरी भारत के क्षेत्रों पर बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है, जिसका जो है कुछ ट्रैक अलग अलग जो मॉडल्स हैं उसके द्वारा अलग अलग दिखाया जा रहा है। तो हम जो आपको ये इमेज दिखा रहे हैं इसके अंदर अलग अलग जो है ट्रैक को बताने की कोशिश की है। अलग अलग मॉडल्स द्वारा जो है कुछ इस तरह की ट्रैक जो है बताए, इस तरह के ट्रैक जो है वो बताए जा रहे हैं। मगर लगभग लगभग यूं कहा जाए कि ये जो है ओडिशा और आगे बढ़ता हुआ जो है रिकर्व करता हुआ कुछ उत्तरी क्षेत्रों की तरफ बढ़ने की उम्मीद जो है इसकी प्रबल दिखाई दे रही है, और जिसकी वजह से लगभग लगभग आधे से ज्यादा भारत के अंदर जो है मौसम जो है फिर से सक्रिय होता हुआ दिखाई देगा, और अच्छी बारिश का जो है स्पेल इन क्षेत्रों में देखने को मिलने की उम्मीद जो है की जा रही है। वहीं बात की जाए मॉनसून के विड्रॉल की, तो मॉनसून के विड्रॉल की जो लाइन बनी हुई थी महाराष्ट्र के क्षेत्रों, कुछ तेलंगाना, कुछ छत्तीसगढ़, कुछ ओडिशा के क्षेत्रों और कुछ पश्चिम पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों के साथ साथ असम, मेघालय, मणिपुर और आसपास के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के ऊपर वो आज भी उसी जगह पर जो है बनी हुई है, यानी कोई विशेष बदलाव जो है आज नहीं देखा गया। मगर धीरे धीरे जो है मॉनसून लौटने की उम्मीद जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी भी जो है मॉनसून लौटने के फेवर के अंदर ही जो है दिखाई दे रहा है। तो अभी बात करते हैं संपूर्ण राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम। तो बात की जाए राजस्थान के मौसम की, तो राजस्थान के मौसम में सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र, जहां श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू के क्षेत्रों की यदि बात की जाए तो इन सभी क्षेत्रों के अंदर जो है आज मौसम शुष्क बने रहने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। मगर धीरे धीरे जो है 15 तारीख की शाम से, यानी कल शाम से जो है बादलों की आवाजाही इन क्षेत्रों में बढ़ती हुई दिखाई देने की उम्मीद की जा सकती है, और धीरे धीरे जो है 16 तारीख को शाम होते होते घने बादल जैसी गतिविधियां जो है देखने को मिलेगी, और इन क्षेत्रों पर जो है फिर से बारिश का दौर शुरू होने की उम्मीद संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रों सहित की जा सकती है। और कुछ क्षेत्रों में हल्की, कुछ क्षेत्रों में मध्यम और कुछ क्षेत्रों में जो है तेज बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिलने की उम्मीद जो है इन क्षेत्रों के अंदर दिखाई दे रही है। वहीं ज्यादातर इन क्षेत्रों में जो है मध्यम से तेज और मूसलाधार जैसी गतिविधियां रहने की उम्मीद जो है हमें अभी दिखाई दे रही है।
उसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों की, जहां जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही और पाली के क्षेत्रों की यदि बात की जाए तो आज भी ये सभी क्षेत्र जो हैं वह शुष्क बने रहने की संभावनाएं हमें दिखाई दे रही है। वहीं अधिकतम तापमान की बात की जाए तो इन क्षेत्रों के अंदर जो है 36 से 37 डिग्री से जो डिग्री सेंटीग्रेड का जो है तापमान इन क्षेत्रों में देखने को मिलने की उम्मीद की जा सकती है। मगर आज इन क्षेत्रों में कोई बारिश की गतिविधि देखने को मिलने की संभावनाएं नजर नहीं आ रही। धीरे धीरे इन क्षेत्रों के अंदर विशेषकर पाली, सिरोही, जालोर और जोधपुर के जो कुछ क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिलेगी। वहीं जो जैसलमेर, बाड़मेर के क्षेत्र होंगे उन क्षेत्रों के अंदर कोई विशेष गतिविधि इसकी वजह से देखने को मिलने की उम्मीद जो है वो कम दिखाई दे रही है। ज़्यादातर इन सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहेगा। उसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की, जहां झुंझुनू, सीकर, नागौर, अजमेर, ज- जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर सभी क्षेत्रों की यदि बात की जाए तो आज भी इन सभी क्षेत्रों के अंदर जो है मौसम शुष्क बने रहने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। वहीं तापमान की बात की जाए तो लगभग लगभग जो है 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान यहाँ पे जो है उच्च तापमान देखा जाएगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे परिस्थितियां बनेगी वैसे वैसे तापमान और घटते हुए दिखाई देंगे। यानी लगभग लगभग जो है 28-29 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है ये तापमान पहुंचने की उम्मीद जो है बारिश होगी तब की जा सकती है। और फिर से वापस तापमान कुछ बढ़ते हुए दिखाई देंगे, मगर इक्का दुक्का डिग्री सेंटीग्रेड ही जो है बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ज़्यादातर जो है इन क्षेत्रों के अंदर तापमान घटते हुए ही दिखाई देने की उम्मीद हमें दिखाई दे रही है। वहीं बात की जाए दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की, जहां भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ सभी क्षेत्रों के अंदर ज्यादातर जो है मौसम शुष्क बना रहेगा। हवाएं भी आज तो है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों से चलती हुई दिखाई देगी, पर धीरे धीरे इन क्षेत्रों के अंदर फिर से हवाएं परिवर्तित होती हुई दिखाई देगी। और लगभग लगभग जो है 15 तारीख की शाम को यानी कल शाम से इन क्षेत्रों के अंदर कुछ बादलों की आवाजाही बढ़ती हुई देखी जाएगी। 16 तारीख के आसपास इन क्षेत्रों के अंदर जो है घने बादल जैसी गतिविधियां देखने को मिलेगी। और लगभग लगभग 16 तारीख की शाम से लेकर और रात के अंदर जो है बारिश का स्पेल स्टार्ट होने की उम्मीद की जा सकती है। और ये दौर जो है लगभग लगभग 19 तारीख तक इन क्षेत्रों के अंदर भी दिखाई देगा, जिसमें मध्यम और मध्यम से तेज बारिश, कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिलेगी। तो वहीं जो सिस्टम इलाहाबाद और आसपास के अंदर बना हुआ है वो भी कुछ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी के अंदर है वो भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। दोनों का मिला जुला असर जो है संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रों के अंदर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से कुछ मध्यम से तेज बारिश जैसी गतिविधियां और कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार जैसी गतिविधियां भी जो है देखने को मिल सकती है। तो अभी के लिए इतना ही। मौसम के पल पल की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।